आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया और उनसे कहा है कि मुतल्लिका तरजीही ग्रुप के अफराद को मिशन मोड में टीका लगाया जाए। मुल्क में 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने 20 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ इंतजामिया भी आज से रात का कर्फ्यू नाफिज कर रही है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ इब्तदाई इंक्वायरी का मामला दर्ज किया है, जिन्होंने बदउनवानी के इल्जामात पर इस्तीफा दे दिया था। बैनुल-अक़वामी माली फंड ने मईशत की बहाली और टीकाकारी मुहिम के पस मंजर में भारत की शरह तरक्की मौजूदा साल में 12.5% रहने की पेशगोई की है और आज आलमी यौम सेहत मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। कोविड-19 वबा के सबब आयद पाबंदियों की वजह से पहली बार ये बड़ा प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आज़म इम्तिहान में किसी ज़हनी दबाव के बगैर शामिल होने और इसकी तैयारी करने के सिलसिले में नजरियात और तजावीज़ पेश करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स, वालिदैन और असातिज़ा के साथ ये एक यादगारी तबादला ख्याल होगा, जिसमें बहुत से मौज़ूआत पर मुख्तलिफ दिलचस्प सवालात एक नए अंदाज में किए जाएंगे। इस साल 17 फरवरी से 14 मार्च के दरमियान 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माई गव प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया था। तालीम के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से तलबा को इम्तिहान की वजह से होने वाले ज़हनी दबाव से निपटने और अपने हौसले को बुलंद करने में मदद मिलेगी। ऐसा पहली मर्तबा है जब 81 मुल्कों के तलबा ने तख्लीकी तहरीरी मुकाबले में भी शिरकत की है। लगभग 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अभिभावक भी हैं और कुछ अध्यापकगण भी हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि दुनिया के लगभग 81 देशों के बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरक कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं और तनाव रहित परीक्षा कैसे दी जा सकती है, प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो परीक्षाओं में हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। मैं समझता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा का जो 4था संस्करण है, जो दुनिया में अद्भुत है, अभिनव है। हमने एक माहिर तालीम सर्वेश मिश्रा से बात की, जिन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा तलबा के लिए एक जबरदस्त मौका है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई की महारत में इजाफा कर सकते हैं। हमारे नमनिगार ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नौजवानों के लिए ज़हनी दबाव से आज़ाद माहौल बनाने के मकसद से एक बड़ी पहल एग्जाम वॉरियर का हिस्सा है। हमारे नमनिगार ने बताया है कि इस सालाना प्रोग्राम में, जिसका काफी इंतजार रहता है, वजीर-ए-आज़म स्कूल तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गौर-व-खौस करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम इम्तिहान के दबाव से मुतालिक सवालों का जवाब देंगे। माई जीओवी प्लेटफॉर्म के जरिए सवालात तलब किए गए थे और चुनिंदा सवालात प्रोग्राम में पेश किए जाएंगे। मुल्क भर के स्कूली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन एक ऑनलाइन तख्लीकी तहरीरी मुकाबले के जरिए चुने गए हैं, जो माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर उनके लिए तैयार किए गए थे। परीक्षा पे चर्चा के चौथे एडिशन के लिए तकरीबन 14 लाख शुरकाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 10,50,000 तलबा, 2,06,000 असातिज़ा और 92,000 वालिदैन ने तख्लीकी तहरीरी मुसाबके में हिस्सा लिया था। मुंतखब शुरका अपनी अपनी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के हेडक्वार्टर से ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को टीवी चैनलों और उनके फेसबुक और यूट्यूब चैनलों,
एजुमेन ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया, दूरदर्शन नेशनल, माई गव इंडिया, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी और स्वयं प्रभा समेत डिजिटल मीडिया पर देखा जा सकता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब तक की पहली वर्चुअल परीक्षा पे चर्चा 2021 एक वलवला अंगेज बातचीत होने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल होंगे। आज सुबह एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि आप एक एग्जाम वॉरियर्स, वालिदैन या टीचर हो सकते हैं। इस बातचीत में हर एक के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा कि आइए हम इम्तिहानात को ज़हनी दबाव से आजाद बनाएं। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल और मुल्क में बढ़ते हुए मामलात से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। इन रियासतों में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और झारखंड शामिल हैं, जहां कोविड के मामलात में ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासतों को यकीन दिलाया कि मरकज वैक्सीन स्टॉक लगातार दस्तयाब कराता रहेगा। उन्होंने रियासतों पर जोर दिया है कि मुतल्लिका तरजीही ग्रुप के अफराद को मिशन मोड में टीका लगाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी रियासती सरकार ये शिकायत नहीं कर सकती कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से वो मुतल्लिका अफराद को टीका नहीं लगा सकी। मीटिंग के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड के मामलात में इजाफे को बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, बड़े एजिटेशन और प्रोग्राम नीज शादी की तकरीबात से मंसूब किया और कहा कि इन मौकों पर कोविड को फैलने से रोकने के इक़दामात को नजरअंदाज किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि कोविड के मजमूई मामलात के 54% इन 11 रियासतों के हैं और इन रियासतों से ही 65% अमवात की इत्तला मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 43 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, जो एक ही दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। केसेस में जो इतना बड़ा सर्ज हुआ है, इसमें 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो 11 स्टेट्स के अंदर थे, जो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 11 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विस्तार के साथ हमने बैठक की है। उनसे अनुरोध किया है कि जो एक साल में जो कोविड के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रैटेजी के जो प्रमुख अंग हैं, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, कंटेनमेंट जोन्स है, सर्विलेंस है और आजकल जो विशेष रूप से वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, ये सारी चीजों को और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें जो लापरवाही का एलिमेंट आ गया है और उसके ऊपर जो सरकारों को भी कंट्रोल करना है। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल रात 8 बजे तक 5,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से 4,57,000 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि 1,05,000 से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका भी लगा दिया गया। गुजरात सरकार ने आज से 20 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा और ये सिलसिला इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 इन्फेक्शन के 3,280 नए मामलात सामने आए हैं। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक कल 17 अमवात की इत्तला मिली है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि रियासती सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर कई इक़दामात का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कई इक़दामात का ऐलान किया है। इसके तहत 20 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, महसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, भुज और गांधीनगर शामिल है। शादी की तकरीबात में सिर्फ 100 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। सरकारी दफातर 30 अप्रैल तक हफ्ते के रोज बंद रहा करेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांडेय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। चंडीगढ़ इंतजामिया आज से रात का कर्फ्यू नाफिज करेगी। वहां कोविड के मामलात में तेजी के साथ इजाफे के मद्देनजर चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनोर की सदारत में एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। जनाब बदनोर ने पुलिस हुक्काम को हिदायत दी है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू सख्ती के साथ नाफिज किए जाने को यकीनी बनाया जाए। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 5,100 नए मामलात सामने आए हैं।
इस तरह शहर में अब तक 6,85,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 6,56,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली में सरेदस्त कोविड-19 के 17,332 मरीज जेर इलाज हैं। कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाजमी और गैर लाजमी अशिया की बैन रियासती और रियासत के अंदर नक्ल हरकत पर कोई बंदिश नहीं होगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि रियासत के लोगों के वापस आने के मद्देनजर क्वारंटीन मरकज को फिर से सरगर्म बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब में जुजवी लॉकडाउन और दीगर इम्तिनाई अहकामात के तनाजुर में इन रियासतों से माइग्रेंट कारकुनों ने वापस आना शुरू कर दिया है। जनाब नीतीश कुमार ने लोगों से कहा कि वो टीकाकारी के लिए चौकस रहें। मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट भी करवाइए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम हो। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ इब्तिदाई इंक्वायरी का मामला दर्ज किया है, जिन्होंने बदउनवानी के इल्जामात पर इस्तीफा दे दिया था। इस सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीर के रोज एक हुक्म जारी किया था। आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग में 82.28% वोट डाले जाने की इत्तला मिली है। अलबत्ता हतमी तादाद का ऐलान अभी किया जाना है। आसाम में मजमूई तौर पर 80% से ज्यादा वोट डाले गए। तमिलनाडु में कल 16वीं असेंबली के लिए कराए गए इंतखाबात में 71.38% वोट डाले गए। आला इंतखाबी अफसर सत्यव्रत साहू ने बताया कि रियासत में पोलिंग आमतौर पर पुरअमन रही। केरला में भी कोविड वबा के दौरान 142 असेंबली हलकों के इंतखाबात के लिए काफी बड़े पैमाने पर वोट डाले गए। बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF ने 2021-22 के लिए भारत की शरह तरक्की से मुताल्लिक अपनी पेशगोई पर नजरसानी करके इसे 12.5% बताया है। IMF ने अपना ताजा तरीन आलमी इक़्तिसादी खाके में भारत की GDP से मुताल्लिक पेशगोई में बताया है कि ये इस साल जनवरी में शाये उसकी पिछली रिपोर्ट की बनिस्बत 1% ज्यादा रहेगी। आज सेहत का आलमी दिन है। 1948 में आलमी सेहत तंजीम WHO ने पहली आलमी सेहत असेंबली मुनक़िद की थी और 1950 से हर साल 7 अप्रैल को सेहत के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया था। सेहत का आलमी दिन आलमी सेहत के बड़ी अहमियत वाले मौजू की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए मनाया जाता है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मेहताब आलम। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को शसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अव्वलीन शसुर्खी है, दिल्ली और चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू नाफिज, 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी, लेकिन जरूरी सामान की आमदोरफ्त बगैर रोक टोक जारी रहेगी। दूसरी शसुर्खी है, जस्टिस NV रमन्ना मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस होंगे, उनकी हलफबरदारी 24 अप्रैल को होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शसुर्खी के साथ शाये किया है कि गांधी जी के उसूलों की बुनियाद पर अवाम का दिल जीता है। अखबार ने इस खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है कि दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा अफराद की टीकाकारी और कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नजर अस्पतालों में बेड की तादाद बढ़ाने की हिदायत। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और असम में पोलिंग। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया और उनसे कहा है कि मुतल्लिका तरजीही ग्रुप के अफराद को मिशन मोड में टीका लगाया जाए। मुल्क में 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने 20 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ इंतजामिया भी आज से रात का कर्फ्यू नाफिज कर रही है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ इब्तिदाई इंक्वायरी का मामला दर्ज किया है, जिन्होंने बदउनवानी के इल्जामात पर इस्तीफा दे दिया था। बैनुल-अक़वामी माली फंड ने मईशत की बहाली और टीकाकारी मुहिम के पस मंजर में भारत की शरह तरक्की मौजूदा साल में 12.5% रहने की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।